गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की सभी एक्सरसाइजों को वन बाय वन करके सॉल्व किया था और उसमें जो भी इंपॉर्टेंस थ्योरम थी हमने वन बाय वन करके उन सब के बारे में भी जाना था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कभी कभी तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी बोर्ड में इस चैप्टर से आ जाते हैं। इस बस आपको ग्राफ समझना है इस चैप्टर में। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि चैप्टर के नेम से क्लियर हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर 3 वर्ड आ रहे हैं, पेयर, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर वर्ड आया है पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कपल। कपल यानी कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर में कोई भी इक्वेशन दी जाएंगी वो आपको कपल की फॉर्म में होंगी, यानी कि 2 इक्वेशंस दी जाएंगी आपको। फिर आपका आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मीन्स क्या होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं, द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है, क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। फिर आपका आता है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मीन्स यानी कि आपका एक्स और वाई क्या होंगे? टू वेरिएबल्स होंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ते चले आए लास्ट चैप्टर्स में, उसमें आपका मोस्टली एक वेरिएबल्स होता था, लेकिन इसमें आपको 2 वेरिएबल्स दी जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आपको पेयर में इक्वेशन दी जाएंगी। तो जब 2 इक्वेशंस होगी तो आपको 2 ही वेरिएबल्स दिए जाएंगे। तो अगर हम लोग लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे लिखेंगे? द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी कि आपकी इस वाली फॉर्म की जो भी इक्वेशन क्या कहलाएगी? आपकी लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो x एक वेरिएबल है यहाँ पर और एक वेरिएबल क्या आपका y है, यानी कि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और x की भी पावर हाईएस्ट कितनी है? 1 है और y की भी हाईएस्ट पावर कितनी? 1 है। तो ये आपकी कैसी हो गई? ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई इन 2 वेरिएबल्स, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो मैंने वही लिख दिया है। यहाँ पर आपके a, b एंड c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। a, b, c आपके क्या है? रियल नंबर है और जिसमें a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका a या 0 हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन कैसी रह जाएगी? 1 वेरिएबल में रह जाएगी। जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स में। और अगर सपोज कर लो आपका b 0 हो गया तो आपका y वाला ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो आपकी सिंगल वेरिएबल में रह जाएगी। बट हम लोगों को पढ़ना क्या है? 2 वेरिएबल। तो आपका a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। हम लोग आगे देख लेते हैं। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। अब बात आती है पेयर की, तो पेयर देख लेते हैं। यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वो क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी होगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखो आपको पेयर में इक्वेशंस मिल गई हैं। पेयर a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर रियल नंबर्स। यहाँ पे क्या है? आपकी a1, a2, b1, b2, c1, c2 कैसे हैं? आपके रियल नंबर हैं। तो ये आपको पेयर में लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब बात कर लेते हैं इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के हेल्प से हम लोग कैसे ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स। यानी कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है? 2 लाइन्स, जो हम लोग इनके कोफिशिएंट से बनाएंगे। तो क्या होगा? अब ये जो ग्राफ बनेगा वो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन 3 में से कोई भी ग्राफ उन तीनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। तो आइए देख लेते हैं वो 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है, फर्स्ट होती है इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट का जो रेशियोज़ है वो दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? दी लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यानी कि जो लाइन्स हैं आपकी वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि काटेंगी। तो फिर क्या हो जाएगा? द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट। तो भाई जब ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी तो ये कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट होंगी। एंड गिव्स आ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या है कि भाई जब ये एक दूसरे को केवल सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी तो इनका सॉल्यूशन भी कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये लिखा है मैंने। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई
इफ़ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यानी कि इन तीनों का रेशियो आपस में बराबर आ जाए, देन दी लाइन्स कोइंसाइड, यानी कि तो आपकी लाइन है वो कैसी होगी, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मीन्स होता है आपका संपाती, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन। जैसे कि सपोज करो आपकी एक लाइन ये जा रही है ऐसे करके, तो दूसरी लाइन भी इसके जस्ट ऊपर ही जाएगी, ऐसे करके इसके जस्ट ऊपर ही जाएगी। तो आपकी ये आपकी कोइंसाइड लाइन कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये कंसिस्टेंट भी होंगी। एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो भाई जब ये एक के ऊपर एक लाइन्स जा रही हैं तो ये एक दूसरे को एक से ज़्यादा यानी कि बहुत से पॉइंट पे कट करेंगी, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। भाई तीसरा आपका क्या आता है कि भाई तीसरा पॉइंट आपका आता है इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1 और A2 का जो रेशियो है वो B1 और B2 के तो बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हमारी लाइंस कैसी होंगी, आइए देख लेते हैं। दी लाइंस आर पैरेलल, तो इस केस में हमारी लाइन कैसी होगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस जैसे कि आपने प्लेटफॉर्म पे पटरीज को देखा है, तो ये दोनों ट्रेन की जो पटरी होती है वो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होती हैं। एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, आप जानते हो कभी भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं काटती है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो ये कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, और जब एक दूसरे को काटेंगी तो उनमें सोल्यूशन नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे हैविंग नो सोल्यूशन। ठीक है, यही 3 केस है, इन्हीं के ऊपर ये आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है, और इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्राफ को ड्रॉ करना। सो हम लोग चैप्टर नंबर 3 का सब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान चुके हैं कि भाई किस कंडीशंस में हमारी लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, किस कंडीशन में लाइंस हमारी एक दूसरे के कोइंसाइड होंगी, और किस कंडीशन में हमारी लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट होंगी। तो हम लोग ये सब कुछ जान चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद 1 से 2 बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोला है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then, यानी कोई आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से कहता है कि भाई 7 years ago यानी कि 7 साल पहले मैं जो था वो तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। ठीक है, और फिर आगे क्या कहता है वो ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be, और अब से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा जितनी तुम्हारी एज होगी। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली, ये वाला स्पेलिंग आप लोग भाई देखना, ये हो सकता है स्पेलिंग उससे गलत लिख गई तो आप इसको करेक्ट कर लेना है। एंड ग्राफिकली, यानी कि हम लोग को इस वाली सिचुएशन को, ये जो कंडीशन दी गई है उसको एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली दिखाना है। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है, और ग्राफिकली का मतलब होता है आपको ग्राफ की फॉर्म में दिखाना है, कि हमको दोनों फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, चूँकि इस क्वेश्चन हम लोगों को कुछ दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम, हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, हमने मान लिया कि भाई जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो क्या है, x है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी जो बेटी है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, y है, हमने मान लिया। अब 7 years हो गए यानी कि 7 साल पहले कितनी रही होगी, तो एज ऑफ आफ्ताब, तो वही प्रेजेंट एज x है, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, x में से 7 माइनस कर देंगे। सपोज आपकी एज इस टाइम 15 साल है यानी कि 15 है, और मैं आपसे बोलूँ आपकी एज 5 साल पहले कितनी थी, तो भाई आप 15 में से 5 को माइनस ही तो करोगे। तो वही मैंने किया, प्रेजेंट की एज x थी और 7 साल पहले की बात कही जा रही, तो मैंने 7 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आफ्ताब की एज 7 years एगो कितनी हो गई, x - 7 हो गई। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी डॉटर की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले, प्रेजेंट y है और 7 साल पहले की बात हो रही, तो हम लोग को 7 माइनस कर देना, यानी कि 7 मैंने माइनस कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अब करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 7 years एगो जो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसकी डॉटर के, तो भाई 7 years एगो आफ्ताब की एज कितनी थी, x - 7, और 7 years एगो उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y - 7, बट आफ्ताब की एज जो थी वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी, तो मैंने आफ्ताब की एज कर दी है उसकी डॉटर की 7 टाइम, तो भाई मैंने डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये शो कर रहा है कि आफ्ताब की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। x - 7 मैंने ऐसे ही रखा,
7 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 7 का y में मल्टीप्लाई करोगे तो 7y हो जाएगा, और 7 का जब आप माइनस के 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 49 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, x माइनस, और ये जो प्लस का 7y था मैं इसको इधर ले आया तो x माइनस 7y हो गया, और ये माइनस का जो 7y था ये मैं इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया। x माइनस 7y एज इट इज रखा मैंने, और जब 49 में से आप 7 को माइनस करोगे तो आपका 42 बचेगा। चूँकि माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो मैंने माइनस का साइन रख दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। इफ़ x एंड y आर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर देन आफ्टर 3 ईयर्स, कि भाई यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर x और y जो है वो आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट की एज यानी कि वर्तमान टाइम की, तो देन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएंगी। तो भाई अब हम लोग को उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कर लो आपकी एज इस टाइम 15 है, आपकी एज अभी 15 है, और मैं आपसे बोलूँ आपकी एज 3 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, तो आप भाई मुझे ये बताओगे कि 18। तो आपने क्या किया, 15 में 3 को ऐड किया है, तो भाई मैं यहाँ पे करूँगा। तो मैंने आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानी थी x और उसकी डॉटर की y मानी थी, तो आफ्टर 3 ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू प्रेजेंट एज प्लस 3 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर प्रेजेंट एज प्लस 3, तो ये 3 ईयर्स बाद दोनों की एज आ गई। फिर से हम लोग लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लोगों को क्वेश्चन में फिर कुछ बोला गया था, आफ्ताब ने क्या बोला था कि ये 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल के बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी बेटी के। तो मैंने क्या लिखा है, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू एज ऑफ हिज डॉटर। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की कितनी x प्लस 3 है, 3 मैंने एज इट इज़ रखा, इंटू ऐसे ही रखा, और एज ऑफ हिज डॉटर 3 ईयर्स बाद कितनी है, y प्लस 3, तो मैंने y प्लस 3 रख दिया, x प्लस 3 मैंने ऐसे ही रखा, इस 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 3 का y में करोगे तो 3y हो गया, 3 का 3 में करोगे तो 9 हो गया। फिर मैं इस 3y को इस साइड ले आया, तो x माइनस 3y, चूँकि ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, और इस प्लस के 3 को मैं उधर ले गया तो ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो x माइनस 3 और 9 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो आपका 6 बच गया। ये इक्वेशन मैंने 2 डाल दिया। हेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट दी एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ सिचुएशन, यानी कि जो इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 जो है वो सिचुएशन का एल्जेब्रिक फॉर्म है, यानी कि हम लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट है इनको। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है कि हम लोगों को इन्हीं सिचुएशन को ग्राफिकली फॉर्म में दिखाना है। तो ग्राफिकली फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको देख लेते हैं। तो क्या किया मैंने, वी हैव, हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये मैंने इक्वेशन 1 मिली थी हम लोगों को, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमको इक्वेशन नंबर 2 मिली थी। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का 7y है, जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 7y प्लस का, और माइनस का 42 पहले से था तो मैंने माइनस का 42 फिर से लिख दिया इसको एज इट इज। इसको मैंने इक्वेशन नंबर पॉइंट यहाँ पे 1 फिर से डाल दिया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का 3y है, ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू 6, चूँकि 6 पहले ही था तो मैंने 6 रखा है एज इट इज़, और 3y ये दूसरी साइड गया तो ये प्लस का हो गया, ये 3y, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। अब आप लोग जानते हो हम लोग को कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी सिचुएशन हो उसको ग्राफिकली शो करने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ सॉल्यूशन टेबल फॉर एवब इक्वेशन, यानी कि अब हम इन दोनों इक्वेशंस की सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे। सॉल्यूशन टेबल का मीन्स क्या है, पॉइंट टेबल निकालेंगे, यानी कि पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि भाई कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को मिल सकते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट टेबल बनाई है, इस वाली इक्वेशन के लिए। तो भाई देख लेते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई है, एक्स वाई रख दिया, ये 3 मैंने कॉलम रख दिया, और ये मैंने इक्वेशन 2 के लिए बनाई है एक्स वाई, ये मैंने फिलअप नहीं की, ये मैं आपको अभी यहीं पर फिलअप करके दिखाऊंगा, ये मैं फिलअप कर चुका हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए देख लेता हूँ। तो भाई सपोज कर लो मैंने यहाँ पर क्या रखा है, पहले रखा पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, यानी कि मैंने इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे 5 रखा। तो ज़रा मुझे बताओ कितना होगा। तो देखो भाई x अपनी जगह के x जो है वो अपनी जगह पर ही रहा जैसे था, 7 नहीं रहा, लेकिन y की जगह पे मैंने कितना रखा है 5, तो मैंने y की जगह पे ये 5 रख दिया है। और माइनस का 42 यहाँ पर पहले से था तो मैंने माइनस का 42 पहले रख दिया है। आप लोग जानते हो 7 × 5 कितना होता है 35, और माइनस का 42 एज इट इज़ रहा। तो जब आप 35 में से 42 को माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 बच जाएगा। यानी कि जब हमने y की वैल्यू 5 रखी तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 7।
तो जब y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू 7 मिल गई। अब हम लोग फिर से इक्वेशन नंबर 1 में, इस वाली इक्वेशन में क्या रखते हैं, y की वैल्यू 6 रखते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, देन x अपनी जगह पर ही रहा इक्वल टू 7 एज इट ही रहा जैसे यहाँ पर रहा था, ठीक है। बट y की जगह पे मैंने कितना रख दिया है, y की जगह पे मैंने 6 रख दिया है और माइनस का 42 मैंने एज इट इज़ रखा है। आप लोग जानते हो जब हम लोग 7 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, तो मैंने 42 रख दिया और ये माइनस का 42 एज इट इज़ रहा। तो 42 में से 42 माइनस किया तो x इक्वल टू 0, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 6 रखी तो हमको x की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिल गई। तो एक पॉइंट हम लोगों को ये मिल गया। मैंने तीसरा पॉइंट निकालेंगे क्या क्या, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन में, यानी कि मैंने इस वाली इक्वेशन में y इक्वल टू 7 रखा है। तो देखो आपका x एज इट इज़ रहा, चूँकि 7y था तो 7 ऐसे ही रहा और मैंने y की जगह पे ये 7 रख दिया है और माइनस का 42 मैंने एज इट इज़ ही रखा है। तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 7 कितना होता है 49 और माइनस का 42 मैंने एज इट इज़ ही रखा है। तो जब 49 में से 42 को आप माइनस करोगे तो आपको x इक्वल टू 7, यानी कि जब हमने y की वैल्यू 7 रखी तो हमको x की वैल्यू कितनी मिली 7, तो मैंने वही रखा है। जब y की वैल्यू 7 थी तो x की वैल्यू 7 हमको मिल गई, यानी कि हम लोगों को लाइन 1 के लिए पॉइंट मिल गए हैं। माइनस का 7,5, 0,6 और 7,7, ये हमको 3 पॉइंट मिल गए हैं लाइन 1 के लिए। सो नाउ हम लोग लाइन 2 के लिए पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये बॉक्स बना लिया, x, y लिख दिया है। तो भाई अब मैंने क्या किया, लाइन 2 में सबसे पहले कैसे मैंने क्या रखा है, पुट y इक्वल टू 0, तो मैंने y इक्वल टू 0 रख दिया। तो y जरा रखो, हमारी इक्वेशन ये वाली थी, तो x इक्वल टू 6 ऐसे रखा और प्लस का 3y था ना, तो मैंने 3 इंटू 0 कर दिया है। तो जब आप 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया है। तो यानी कि y इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमको x की वैल्यू कितनी मिली है, 6 मिल गई है। फिर दूसरे में हम लोगों ने क्या किया, नाउ पुट y इज इक्वल टू माइनस का 1 इन सेकेंड, यानी कि हम लोगों ने इस सेकेंड इक्वेशन में y इक्वल टू माइनस का 1 रखा है। तो आप देखो x एज इट इज रहा, प्लस 6 ऐसे ही रहा, प्लस 3 ऐसे ही रहा, बस y की जगह पे मैंने माइनस का 1 रख दिया है। तो 6 ऐसे ही रहा और जब आप माइनस का 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब आप 6 में से 3 को माइनस करोगे तो आपका x इक्वल टू 3 मिल गया। तो यानी कि जब हमने y की वैल्यू माइनस का 1 रखी तो हमको x की वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है। दूसरा पॉइंट मिल गया। अब तीसरा पॉइंट और देख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस का 2 इन सेकेंड, यानी कि हम लोगों ने अभी सेकेंड वाली इक्वेशन में y इक्वल टू माइनस का 2 रखा है। तो भाई देखो x इक्वल टू 6 पहले से था तो मैंने 6 ऐसे ही रखा, प्लस 3y था ना तो मैंने 3 ऐसे ही रखा और y की जगह पे माइनस का 2 रख दिया है। x एज इट इज़ रहा, 6 एज इट इज़ रहा और 3 इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस का 6 में से 6 माइनस हुआ तो ये आपका 0 हो गया। यानी कि हम लोगों को जब हमने y की वैल्यू माइनस का 2 रखी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिल गई, यानी कि हम लोगों को दोनों लाइंस के 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आप लोग चाहो तो और भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट सफिशिएंट हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो हम लोग अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये लंबा लाइन बना रखी है यहाँ पर, आप सभी लोग जानते हो ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी x डैश यानी x की निगेटिव होती है, ये आपका y होती है और ये आपका y डैश होती है यानी y की निगेटिव, ठीक है। अब इस साइड x की सब पॉजिटिव वैल्यूज़, इस साइड x की सब निगेटिव वैल्यूज़, इस साइड y की सब पॉजिटिव वैल्यूज़ और इस साइड आपकी y की सब निगेटिव वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के जो पॉइंट्स मिले उसको देख लेते हैं। तो पहला हमें पॉइंट क्या मिला था, माइनस का 7,5। तो माइनस का 7,5 यानी पहले माइनस का 7 x वाला माइनस, तो x माइनस तो इस साइड मिलेगा, x माइनस हमको इस साइड मिलेगा और x माइनस 7 कहाँ पर है, ये रहा। और x माइनस 7 की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 ये रहा y पर, ये इन दोनों को इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, तो ये माइनस का 7,5 हमको पॉइंट वाला मिल गया है। ये रहा हमारा माइनस का 7,5। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 0,6 यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6। अब x की वैल्यू 0 हम लोग कहाँ पर मिल सकती है, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हमें 0,6 वाला मिल गया है। फिर तीसरा पॉइंट आपका क्या है, 7,7 यानी x और y दोनों की वैल्यू 7 है। ये वाला पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, तो पहले भैया x वाला देखते हैं। x वाला 7 आपका ये रहा और y वाला 7 आपका ये रहा। अब हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, तो y वाले को मैंने इस साइड बढ़ाया, ये यहाँ पर, और x वाले को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पर आकर के मिले, तो ये हमारा 7,7 हो गया, ठीक है।
ये यानी कि हम लोग को फर्स्ट वाली लाइन के तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाने वाली हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमको एक ही स्ट्रेट लाइन मिल गई, यानी कि हमको एक लाइन 1 वाली हमने ड्रॉ कर ली है। अब लाइन 2 के लिए पॉइंट्स जो हम लोगों को मिले हैं उनको देख लेते हैं। तो लाइन 2 के लिए हम लोगों का पहला पॉइंट क्या मिला है 6,0, यानी कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। तो पहले इस वाले पॉइंट को देखते हैं, ये वाला पॉइंट कहाँ पर मिलेगा। x6 x एक्सिस पर मिलेगा, यानी कि x6 आपका ये रहा, और y0 वो भी x एक्सिस पर मिलेगा, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,6। अब दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा वाला पॉइंट आपका क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 3 यानी कि पॉजिटिव साइड में मिलेगा, और y की वैल्यू माइनस यानी कि y की माइनस वाली साइड पर मिलेगा। तो 3, -1 कहाँ पर मिलेगा ये देखते हैं। तो 3 यानी कि x की वैल्यू 3 तो ये रही, और y की वैल्यू -1 ये रही। तो मैंने y की वैल्यू -1 को इधर बढ़ाया और x की वैल्यू 3 को मैंने नीचे बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पर मिले। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया 3, -1। ये जो मैंने डॉट किया हुआ है ब्लैक पेन से, यही हमारा क्या है 3, -1। अब तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा वाला पॉइंट आपका क्या है 0, -2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो पहले y वाली वैल्यू देखते हैं। y की वैल्यू -2 कहाँ पर मिलेगी, y की निगेटिव साइड में। तो देखते हैं, चूँकि ये y की निगेटिव साइड है तो देखते हैं -2 ये रहा, और x की वैल्यू 0 कहाँ पर मिलेगी, x की वैल्यू y अक्ष पर 0 होती है। तो मैंने यहाँ पर ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 0, -2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें क्या होगी दूसरी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं। जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो ग्राफ है वही हमारी दी गई सिचुएशन का ग्राफिकली फॉर्म है, और एल्जेब्रिक फॉर्म जो है वो हम लोग पीछे प्रूफ कर चुके हैं। यहीं पर हमारा सवाल क्या होता है, ये फिनिश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ये बोर्ड में पूछा जाता है तो आपको अपनी ग्राफ पर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आपका ग्राफ जितना नीट एंड क्लीन होगा आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में ग्राफ का वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम नंबर ग्राफ कवर करता है। अगर आपका ग्राफ अच्छा बना हुआ, आपने थ्योरी इतनी अच्छी नहीं लिखी है तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। बट अगर आपने ग्राफ अच्छे से नहीं बनाया, चाहे आपने थ्योरी कितनी भी अच्छी लिख दी है, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको ग्राफ बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है। तो आपको ग्राफ बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है। ओके, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।